मैं इंजीनियर मोहम्मद रहमान जदी और हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो है ट्रांसफार्मर। आज हमने जो ट्रांसफार्मर का टॉपिक डिस्कस करना है वो है हाउ ट्रांसफार्मर आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लाइटनिंग, यानी ट्रांसफार्मर को हम लाइटनिंग से कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। ये भी एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर है और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है, और एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारे पास ट्रांसफार्मर को लाइटनिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर आर इंस्टॉल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। लाइटनिंग अरेस्टर एक इंस्टॉल करते हैं। ये क्या करता है, ये करता है कि ट्रांसफार्मर जैसी लाइटनिंग गिरती है ट्रांसफार्मर के पास तो ये आसमानी बिजली को अरेस्ट करके उसे ज़मीन में ग्राउंड कर देता है। यानी लाइटनिंग अरेस्टर जो हमारे पास आसमानी बिजली है, जो लाइटनिंग है, उसको इजी पाथ प्रोवाइड करता है और करंट हमेशा इजी पाथ की तरफ फ्लो करता है। इसलिए ट्रांसफार्मर के बोथ साइड पर लाइटनिंग अरेस्टर हम कनेक्ट करते हैं बोथ साइड पर, ताकि जब लाइटनिंग ट्रांसफार्मर के पास गिरे तो ये लाइटनिंग अरेस्टर उसको अरेस्ट करके फ़ौरन ज़मीन में ग्राउंड कर दी और हमारे ट्रांसफार्मर को बचा ले, ठीक है। इसी तरह ट्रांसफार्मर की बुशिंग के ऊपर भी हम एक लाइटनिंग अरेस्टर यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं रॉड टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। यूँ करके आपने देखा होगा, ये ट्रांसफार्मर के ऊपर बुशिंग के ऊपर एक लाइटनिंग अरेस्टर यूज़ किया जाता है। हार्न टाइप लाइटनिंग अरेस्टर भी इसको कहते हैं। इसके बिटवीन हमने थोड़ा सा गैप रखा होता है। ये गैप इसलिए रखा होता है कि नॉर्मल जो हमारे पास करंट अपेयर हो रहा है यहाँ से जाके अंदर वाइंडिंग के अंदर जा रहा है, वो नॉर्मल करंट जो है वो हमारे पास इस रॉड टाइप लाइटनिंग अरेस्टर से होता हुआ ज़मीन में, क्योंकि इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है, ज़मीन में ग्राउंड होता है, तो नॉर्मल करंट हमारे पास उसके लिए ये गैप की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मल करंट इधर फ्लो नहीं करता, वो सारा हमारा वाइंडिंग के अंदर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन होती है। लेकिन जैसे ही लाइटनिंग या आसमानी बिजली इस ट्रांसफार्मर पे गिरती है तो उसमें करोड़ों के लिहाज से वोल्टेज होते हैं। उसके बाद भी दो पाथ होते हैं, एक यहाँ पर जाने के लिए और एक यहाँ पर जाने के लिए। अब जैसे आसमानी बिजली यहाँ पर आती है तो ये एयर को, यहाँ पर क्या है, एयर को आयनाइज करके फौरन अपना पाथ मुकम्मल करके सीधी ज़मीन में ग्राउंड हो जाती है, क्योंकि लाइटनिंग को जो अर्थ की रेजिस्टेंस है वो कम लगती है एज कम्पेयर टू वाइंडिंग की। वाइंडिंग की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो लाइटनिंग क्या करती है, इजी पाथ की तरफ आते हुए अपना पाथ मुकम्मल करके ज़मीन में अर्थ हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये रॉड टाइप लाइटनिंग अरेस्टर या हॉर्न टाइप लाइटनिंग अरेस्टर हम बुशिंग के साथ भी यूज़ करते हैं, ताकि अगर लाइटनिंग बुशिंग पर पड़े तो वो सीधी अपना एयर से अपना रास्ता इधर से बनाते हुए एयर को आयनाइज करे, अपना पाथ कंप्लीट करे और सीधी हमारे पास ज़मीन में ग्राउंड हो जाए, क्योंकि अर्थ की जो रेजिस्टेंस है वो एज़ कम्पेयर टू वाइंडिंग बहुत कम है, इसलिए वो ग्राउंड रहती है। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर एक तो हम यूज़ करते हैं आसमानी बिजली से बचाने के लिए, दूसरा हम ट्रांसफार्मर बॉडी एंड न्यूट्रल शुड बी अर्थ। जो ट्रांसफार्मर की हमारे पास ये बॉडी है, ये ट्रांसफार्मर का टैंक होता है, मेन टैंक, उस मेन टैंक को और ट्रांसफार्मर की जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको हम ज़रूर अर्थ करते हैं। तो इन दोनों को अर्थ करने से भी हम, अगर ट्रांसफार्मर की बॉडी के ऊपर लाइटनिंग गिरेगी तो अगर ट्रांसफार्मर अर्थ होगा तो वो सीधी जाके ज़मीन में ग्राउंड हो जाएगी, तो ट्रांसफार्मर बच जाता है। इसलिए ट्रांसफार्मर की बॉडी और हम न्यूट्रल को भी ज़रूर हम अर्थ करते हैं, ठीक है। तो ये दो रीज़न्स हैं कि ट्रांसफार्मर को लाइटनिंग से बचाने के लिए हम ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना खास तौर पर ख़ास ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।